देखो तात्याराव को लेके जा रहे हैं। हाँ चलो देखते हैं। अरे सावरकर जी फिर पकड़े गए? अरे भैया ये संभाल, मैं अभी आया। ये पुलिस सावरकर जी को लेकर कहाँ जा रही है? अरे हाँ चलो देखें। हाँ साहब नगर के सब लोग इसी तरफ आ रहे हैं, बहुत भीड़ है। उनमें विनायक सावरकर जी भी हैं। आप सब भी तात्याराव के साथ आ गए, बहुत अच्छा हुआ। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। 27 साल की कैद के बाद सरकार ने सावरकर जी की रिहाई का आदेश भेजा है। तात्याराव जी की जय! तात्याराव जी की जय! अब ये कहीं भी जा सकते हैं और राजनीति में भी भाग ले सकते हैं। तात्याराव जी की जय! तात्याराव जी की जय! तात्याराव जी की जय! आज 10 मई 1937 का दिन है। आज ही के दिन 10 मई 1857 में स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध आरंभ हुआ था। आज से मेरा एक नया युद्ध आरंभ होगा। अब इस लहर को कोई नहीं रोक सकता। भारत के युवकों आगे बढ़ो, हथियार उठाओ और भारत मां के पांव में पड़ी हुई बेड़ियों को काट दो। अब हमें यह सोचकर नहीं लड़ना कि अपने प्राण देने हैं, अब हमें जीवित रहने के लिए लड़ना है। हमें शहीद नहीं विजेता बनना है। सारे विश्व पर युद्ध के बादल छा गए हैं। हमें स्वयं अपनी सुरक्षा के उपाय करने होंगे। भारत के विद्यालयों और महाविद्यालयों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और युवकों को आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। अन्याय एवं हिंसा का विरोध नहीं करना ही हिंसा है। ये मत भूलिए कि शत्रु को मारने का विचार ही जब हमने मार दिया तो हमारे देश की हत्या हो गई। और मैं कहता हूं, भला हम में सामर्थ्य क्यों नहीं? हम में ऐसी क्या कमी है? एक देश, एक भाषा, एक लिपि, एक इतिहास, एक अतीत, एक भविष्य, एक संस्कृति, एक पितृभूमि, एक पुण्य भूमि, इतने आत्मीय संबंधों से जुड़े हुए 30 करोड़ लोगों का यह देश महान राष्ट्रों में महानतम है। अब हमें एक नए चक्रव्यूह का सामना करना है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के साथ ही सारे देश में दंगे फसाद शुरू कर दिए हैं। वे लोग अंग्रेजों और कांग्रेस वालों को डराना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की मांग मान ली जाए, परंतु हम उनसे नहीं डरते। हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ऐ मुस्लिम देशवासियों, भारत तुम्हारी जन्मभूमि है। इस देश की संस्कृति तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारे बाप दादा की संस्कृति है। इसके टुकड़े मत करो। अगर तुम हमारे साथ हो तो तुम्हारे साथ मिलकर, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम्हारे बगैर, और अगर तुम हमारा विरोध करते हो तो हम तुम्हारे विरोध को कुचलकर अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे। यही समय है आप अल्पसंख्यकों को प्रसन्न करने की नीति का विरोध करें, उन्हें ब्लैंक चेक देने का विरोध करें, देश के विनाशकारी विभाजन का विरोध करें। नमस्कार। तुम आ गए तात्या। आप लेटे रहिए, लेटे रहिए। तुम्हें देखने की इच्छा थी तात्या, अब सुख से जाऊंगा। बाबा राव, मुझे पता चला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके राष्ट्रीय सैनिकों ने अंडमान जाकर वहां सेलुलर जेल को सैल्यूट किया, क्योंकि वहां आप जैसे महान कर्मयोगी देशभक्त बंदी थे।
ये सुनकर आपको अच्छा लगा ना? मैंने ये भी सुना तात्या कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो पर कहा कि भारत के समस्त नेताओं में केवल वीर सावरकर ही दूरदृष्टा है, जिन्होंने भारत के युवकों को सेना में जाने के लिए कहा। हाँ, क्या बात है तात्या, तुम उदास दिख रहे हो। आपकी चिंता है मुझे। जीवन में पहली बार तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तात्या। मेरे कारण तुम उदास हो सकते हो, मगर तुम्हारी आंखों में जो सपना हमेशा चमकता रहता था, वो आज बुझ क्यों रहा है? बाबा राव, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देश दो हिस्सों में बंटकर रहेगा, विभाजन होगा। क्या तुम भी इसे रोक नहीं पाओगे तात्या? हजारों लाखों लोगों ने खंड खंड भूमि की स्वतंत्रता के लिए तो बलिदान नहीं दिए। अगर मैं दूर की बात देख सकता हूं तो ये षड्यंत्र अपना काम कर चुका है। मगर सभी कांग्रेस वाले उनकी बात क्यों मानेंगे? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोई गवर्नर जनरल बनेगा, कोई प्रधानमंत्री, अनेक मंत्री, देश के टुकड़े होंगे, परंतु उनका स्वार्थ तो सिद्ध होगा। ये देश किसी की निजी संपत्ति नहीं है कि वो आपस में बांट ले। उन्हें रोको तात्या, उन्हें रोको। नहीं, अब ये मेरे वश की बात नहीं है। मुझे बहुत भयानक चित्र दिखाई दे रहे हैं, बहुत भयानक। विभाजित होकर भी ये देश अनेक अर्थों में एक जीव, एक राष्ट्र, एक छत्र बन गया है। केवल सिंधु नदी ही इससे अलग हुई है। जब तक एक भी हिंदू जीवित है, हम उसे नहीं भूलेंगे। इस दुनिया में यदि हमें हिंदू राष्ट्र के नाते स्वाभिमान से जीवन जीना है, तो उसका हमें पूरा अधिकार है, और वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के नाम से स्थापित होगा। इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी में मेरी ये महत्वाकांक्षा अवश्य सत्य सिद्ध होगी। यदि वो गलत साबित हुई तो मैं पागल कहलाऊंगा, और सत्य सिद्ध हुई तो लोग मुझे दृष्टा कहेंगे। मैं अपना ये उत्तराधिकार तुम्हें सौंप रहा हूं।